चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 4.6 हमारी चल रही थी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक का काम कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की मेन चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। सवाल में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द ए एम बिटवीन टू नंबर्स इज 29 एंड जी एम इज 21। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द नंबर्स, वो दोनों नंबर्स फाइंड करें। यानी कि दो नंबर्स के दरमियान ए एम निकाला गया तो वो आ रहा है 29 और जी एम निकाला गया तो वो आ रहा है 21। ए एम हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। ठीक है, नहीं याद हो तो पिछला लेक्चर देखिएगा, ए एम वाला, यानी कि एक्सरसाइज 4.3 वाला। ठीक है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ए एम क्या था। और जी एम अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ चल रहा है। तो हम सबसे पहले तो क्या सपोज करेंगे, let the numbers are, नंबर क्या है, a and b। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया कि नंबर्स क्या है, a और b है। अब इसी का हम क्या करेंगे, a m और g m बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नंबर सपोज कर लिए कि वो दोनों नंबर्स क्या है, a और b है। अब उसी से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे इनको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नंबर्स हमने देख लिए कि नंबर्स क्या लिए हमने, ए और बी। अब उनके दरमियान हम ए एम देखेंगे। ए एम क्या होता है, ए एम होता है भाई ए प्लस बी अपॉन 2, यानी दो नंबर्स हैं, दोनों के दरमियान हमें ए एम देखना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया करते थे, याद होगा आपको। ठीक है, और अगर याद नहीं है तो पिछले लेक्चर्स देखिएगा, 4.3 वाले, समझ आ जाएगा। ए प्लस बी अपॉन 2 करेंगे तो ए एम मिलेगा और वो कितना है, 29 है। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ भेजकर हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 58। ठीक है, अब यहाँ से किसी भी एक की हम वैल्यू बना लेते हैं, ए या बी की। ए की बना लेते हैं, बी यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू बन गई 58 माइनस बी, और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 1 का, क्योंकि हमें ए और बी फाइंड करना है तो दोनों कंडीशंस को हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकेंड कंडीशन ये कह रही है कि अगर आप जी एम निकालते हैं ए और बी के दरमियान तो वो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, जीएम का ये था फॉर्मूला, कल भी मैंने आपको लिख के बताया था। सिंगल जीएम निकालना हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दो नंबर्स के दरमियान, और वो नंबर्स क्या है, ए और बी सपोज किए तो हमने ए और बी रख दिए। अब यहाँ से रूट हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाएगा, 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है आई थिंक 441। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से यही होता है, एक दफ़ा मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। 421 स्क्वायर, हाँ 441, ठीक है बिल्कुल। कैलकुलेटर हाथ में ही रखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है। इक्वेशन 1 से हमने ए की वैल्यू निकाली हुई है, उसको उठा के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे, पुटिंग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 58 माइनस बी। ठीक है, और बी हमारा ऐसे ही रह जाएगा, 441 भी ऐसे ही आ गया। ठीक है, बी को मल्टीप्लाई करा देंगे 58 से, 58 बी हो गया, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया 441। ठीक है, क्या करेंगे, सारी वैल्यूज उठा के वहां कर लेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर को हमें प्लस में रखना होता है। तो बी स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस हो गया, 58 बी प्लस था, उस तरफ आके माइनस हो गया, 441 पहले से ही यहाँ पर है, प्लस का ही रहेगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 58 बी प्लस 441 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब हम कराते हैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए मुझे क्या करना है, 441 को डिवाइड कराना है नंबर से। 441 को किससे डिवाइड कराएं, 21 से कराएंगे तो 21 आएगा।
छोटे नंबर से करा के देखते हैं पहले। 7 से कराते हैं। 7 और 63 आ रहा, नहीं इससे काम नहीं होगा हमारा। 9 से होगा, हाँ 9 से हो जाएगा। 9 और 49, 9 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, सही है। तो 9 से हम जब इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारी ब्रेकिंग हो जाएगी 49b माइनस 9b प्लस 441 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई हमारी। हम क्या करेंगे यहाँ से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 ही आंसर आएगा, और क्या करेंगे जब प्लस करेंगे माइनस का 58 ही आंसर आएगा। b कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो b माइनस 49, यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे माइनस का, तो भी b माइनस 49 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, b माइनस 49 ऐसे ही रहेगा, और b माइनस 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। b माइनस 49 को इक्वल करेंगे 0 के, तो b की एक वैल्यू हो जाएगी 49। ठीक है, अब इसी b माइनस 9 को भी इक्वल टू करेंगे 0 के, तो b की दूसरी वैल्यू हो जाएगी 9। b की दो वैल्यूज आ गई। अब a चाहिए हमें, क्योंकि a और b हमें फाइंड करने थे। अब इन दोनों को उठा के बस हमें कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 1 में, और हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, वो वाली साइड मिटा के मैं सॉल्व कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है a इज इक्वल टू 58 माइनस बी। इक्वेशन याद रखना हूँ मैं, 58 माइनस बी। ठीक है, क्या करेंगे हम? पुटिंग b इन इक्वेशन 1। ठीक है, a इज इक्वल टू 58 माइनस बी। तो b की पहली वैल्यू हम पुट करेंगे, पहले हम 49 वाली पुट कर लेते हैं। तो 58 माइनस 49 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 बच जाएगा। a की दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू क्या आ गई? 9। अब b की दूसरी वैल्यू है 9, ये पुट करेंगे कहाँ पर? b की जगह यहाँ पर, तो a की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 49। ठीक है, तो नंबर्स क्या बने हमारे? 9 एंड 49, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं जिनका am निकाला जाएगा तो 29 आंसर आएगा, और gm निकाला जाएगा तो 21 आंसर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सवाल भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है? कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n की क्या वैल्यू होगी कि ये वाली वैल्यू gm बन जाएगी किसके दरमियान? a और b के दरमियान। यानी सीधे सीधे हमें क्या करना है? gm वाली कंडीशन को यूज करके n की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं, कोई मसला नहीं है, इशू ही नहीं है कोई, इजी सा सवाल है बिल्कुल। क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या कह रही है हमें कि a n माइनस 2 प्लस बी n माइनस 2 अपॉन a n माइनस 3 प्लस बी n माइनस 3 किसके बराबर होगा? अंडर रूट a प्लस b के बराबर। ठीक है, प्लस माइनस लगा भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है तो हम लगाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, तो फाइंड करें किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्क्वायर खत्म कर, सॉरी रूट खत्म करना है, क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा स्क्वायर। यानी यहाँ से रूट हटाऊंगा, इस तरफ होल पे आ जाएगा स्क्वायर। a की पावर n माइनस 2 प्लस b की पावर n माइनस 2, a की पावर n माइनस 3 प्लस b की पावर n माइनस 3 और होल स्क्वायर। यहाँ से रूट हो गया खत्म। ठीक है, अब क्या करेंगे? होल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का ऊपर भी फॉर्मूला खुलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का नीचे भी फॉर्मूला खुलेगा। यानी हमें क्या करना है? फॉर्मूला खोलना है। सबसे पहले a स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो n माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी n माइनस 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। यही काम हम नीचे करेंगे, तो a n माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस फिर लास्ट में आ जाएगा बी स्क्वायर यानी n माइनस 3 का स्क्वायर और इक्वल टू किसके है ये ए बी के इक्वल है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला हमने एक्सपेंड कर लिया। अब ये जो स्क्वायर स्क्वायर है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये पूरी वैल्यू ये जो यहाँ डिवाइड हो रही है इस तरफ भेजकर हम क्या करेंगे ए बी से मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं जो डबल डबल होगा। अब देखिए ये डबल पावर हो गई और डबल पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2n के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ भी, तो 2n माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही आ जाएंगे 2a n माइनस 2 और b n माइनस 2, यहाँ भी यही काम होगा 2n माइनस 2 2 ज़ा 4। ये काम नीचे भी करेंगे अब 2n माइनस 6 प्लस 2a n माइनस 3 और bn माइनस 3 और 2n माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो a b ऐसे आ गया। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन करा ली, पावर वाला सॉल्व कर लिया। अब ये जो वैल्यू है नीचे वाली ये इस तरफ भेज के हम क्या करेंगे ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी क्योंकि जगह चाहिए ज़्यादा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं आगे ऊपर वाला मिटा के क्योंकि अब वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ मैं, सवाल अवाल जगह चाहिए काफ़ी सारी। इतना मिटा दिया मैंने, आखिरी स्टेप बचा लेना है बस। चल 2n माइनस 4 प्लस 2a n माइनस 2 और b n माइनस 2 प्लस b 2n माइनस 4। अब ये पूरी नीचे वाली वैल्यू जाके ए बी से मल्टीप्लाई होगी तो इक्वल टू ए बी, और ये पूरा मैं ब्रैकेट में रखूंगा पहले a 2n माइनस 6 प्लस 2a n माइनस 3 और b n माइनस 3 प्लस b की पावर 2n माइनस 6। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो नीचे डिवाइड हो रही थी इस तरफ आके मैंने ए बी से मल्टीप्लाई करवा दी। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, देखते हैं क्या क्या बनेगा। 2n माइनस 4 प्लस 2a n माइनस 2 b n माइनस 2 b 2n माइनस 4। ठीक है, अब इस ए बी को उठा के मैं जब ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा, ए और ए की पावर्स बेसिस सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। यानी कि 1 ए की पावर यहाँ 1 है और ये 2n माइनस 6 है तो 1 प्लस हो जाएगा माइनस 6 में। तो देखें ज़रा, सोचें क्या बचेगा, n माइनस 6 प्लस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 2n माइनस 5। ठीक है, तो ये पावर क्या हो जाएगी a 2n माइनस 5 और b ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आके इससे मल्टीप्लाई हो गई है तो इस वजह से क्या हो गया, ये काम हो गया। अब आते हैं आगे, ये ए बी पूरा आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो a n माइनस 3 में 1 आके प्लस होगा तो क्या बचेगा n माइनस 2। ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 करके देख लें, यही बचेगा। ये भी n माइनस 3 प्लस 1 आके ऐड होगा इसके साथ तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे, अब ये ए बी आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए ही रहेगा क्योंकि ए के जैसा कुछ है नहीं। 2n भी 2n रहेगा, लेकिन इसके पास पावर 1 है और ये माइनस 6 है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो क्या बचेगा माइनस का 5। माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5 बच गया। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सपेंडिंग मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब क्या होगा देखें, इस तरफ 2an माइनस 2 bn माइनस 2, इस तरफ भी 2an माइनस 2 और bn माइनस 2 मौजूद है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ लेकर आता हूँ तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे यहीं पर ही कैंसिल करा देंगे। ठीक है, तो a 2n माइनस 4 प्लस b 2n माइनस 4 इक्वल के इस तरफ भी क्या बचेगा 2n माइनस 5 b प्लस a की पावर 2n माइनस 5। ठीक है, ये वैल्यूज बच गई हैं। अब देखें यहाँ भी a की पावर है इसके पास और इसके पास भी a की पावर है, ये b की पावर है और ये b की पावर है। तो हम क्या करने वाले हैं, a की पावर्स को एक तरफ करेंगे और b की पावर्स को
एक तरफ कर देते हैं। तो इस a की पावर वाले को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, 2n माइनस 4 ऐसे ही रहा, ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 2n माइनस 5b। ठीक है, ये b की पावर वाला उस तरफ चला जाएगा, पहले जो है उसको रखते हैं, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा b 2n माइनस 4, ये हो गया उस तरफ जाके माइनस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों की पावर्स को सेम कराना है। अब कैसे सेम होगा, मैं या तो 2n माइनस 4 बनाऊं या 2n माइनस 5 बनाऊं। क्या बना सकता हूं देखें, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। इसके पास फर्ज कर लें पावर 1 प्लस हुआ हुआ है a के साथ, अगर मैं इसको यूं लिखूं 2n माइनस 5 तो क्या होगा, a की पावर प्लस 1 थी, इसके साथ आके प्लस हुई, तो माइनस 5 में से प्लस 1 माइनस होके क्या बचती है, माइनस का 4, यानी कि इसके साथ एक a मल्टीप्लाई हुआ था जिसकी वजह से क्या हो गया था, ये -4 हो गई थी। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, जिसकी वजह से हमें दोनों में पावर सेम मिल गई। ठीक है, इस -4 को मैंने -5 में कन्वर्ट कर लिया, कैसे, इसको ब्रेक करके, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे, दोबारा क्या बन जाएगा 2n माइनस 4 ही बनेगा, क्योंकि ये माइनस का 5 है, प्लस का 1 इसके साथ आके ऐड होगा तो एक नंबर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 4 ही बचेगा। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं, 2n माइनस 5, b को भी हम ब्रेक करेंगे 2n माइनस 5 में, इसकी पावर 1 है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो माइनस का 4 ही बचेगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ हमें, दोनों में a की पावर 2n माइनस 5 कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, एक a बचा और यहाँ से b बचा, यहाँ देखें b की पावर 2n माइनस 5 कॉमन आ गया, यहाँ से एक a बचा, यहाँ से एक b बचा। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस तरफ जाकर डिवाइड ही होंगे। अब ये नीचे वाला मिटा देते हैं, a माइनस बी से a माइनस बी हो गया कैंसिल, क्या क्या बचा दोनों तरफ, 2n माइनस 5 और b की पावर भी क्या बची, 2n माइनस 5। ठीक है, अब ये दोनों की पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लाके मैं क्या करूंगा, डिवाइड कराऊंगा, 2n माइनस 5 डिवाइड होगा b की पावर 2n माइनस 5 से, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ भेज के डिवाइड करवाया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब इस तरफ आ जाता हूँ मैं, जगह चाहिए थोड़ी सी, क्या करेंगे, दोनों की पावर सेम है तो हम क्या कर देंगे, एक पावर इसको बना देंगे। ठीक है, अब इस तरफ की बात रह जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी वेरिएबल यानी जो फाइंड करना है वो पावर्स में चला जाता है तो बेसिस दोनों तरफ की हमें क्या करनी पड़ती है, सेम करनी पड़ती है। अब इक्वल साइन हमें बता रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, अब बराबर हैं तो एक जैसे दिखने भी चाहिए, यानी ये 1 इस ए बी के जैसा ही दिखना चाहिए। तो कैसे दिखेगा, नहीं दिख रहा, मैं दिखवा लूंगा, बना लूंगा भाई, इसकी पावर कुछ ऐसी होगी, कुछ पावर ऐसी बन जाएगी जिसके सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, तो वो पावर क्या होगी, 0 होगी। सही है, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाती तो वो किसके बराबर हो जाता, 1 के, तो ये हो गया था इस वजह से 1। तो हमने दोनों की पावर्स को, सॉरी बेसिस को सेम किया, अब पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वेट करा ली जाएंगी, 2n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या बनेगी, -5 उस तरफ आके +5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। ठीक है, ऐसे था ये सवाल को सॉल्व करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। अब ये सवाल ऐसे ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत घिचपिच हो रही है तो बिल्कुल होगी, क्योंकि पावर्स हैं, बहुत सारी पावर्स हैं और उन पावर्स में ही सारा काम करना है, बहुत ध्यान से आपको भी सॉल्व करना है और बहुत दिमाग लगा कर सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चले बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख लिया है, तकरीबन पूरा ही यहाँ लिख लिया, सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहे हैं कि nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन x एंड y इज द GM, यानी एक मीन है किसके दरमियान, x और y के दरमियान। कह रहे हैं कि अगर हम x और y के दरमियान बहुत सारे GM यानी n GMs का nth रूट कर दें
यानी कि nth रूट से मुराद क्या है, अगर स्क्वायर रूट कोई कहता है तो स्क्वायर रूट का मतलब है ये, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होता है ये, फोर्थ रूट का मतलब होगा ये, ठीक है। इस तरीके से करते करते रूट बढ़ते जाएंगे। अब उसने nth रूट कहा है तो क्या करेंगे हम, जो भी जियोमेट्रिक मीन्स हैं सारे के सारे, उसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका nth रूट ले लेंगे ये वाला, ठीक है, n लगा देंगे। और इन सब की पावर्स आपको पता है, जब भी हम रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 लगती है, क्यूब रूट हटाएंगे तो पावर 1/3 लगती है, फोर्थ रूट हटाएंगे तो पावर 1/4 लगेगी। इसी तरीके से nth रूट हटाएंगे तो पावर 1/n लग जाएगी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। ये बात हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई आप x और y के दरमियान n GMs यानी कि n नंबर ऑफ GMs लें, उसका nth रूट कर दें, वो बराबर होगा किसके, x और y के दरमियान एक GM के बराबर होगा, सही है। अब कंडीशन में आपको तय करके बताता हूं कि कंडीशन क्या है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। कंडीशन मैं आपको यहां लिखकर बताता हूं। कह रहे हैं कि G1 प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई बाय G2 मल्टीप्लाई बाय G3 G4, ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, Gn तक जाएगा। इसका nth रूट करने पर यानी 1/n करने पर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। x और y के दरमियान का रूट करने पर इसके बराबर हो जाएगा। ये पूरी की पूरी कंडीशन कह रही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, GMs बिटवीन x एंड y, सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे क्या क्या होगा GM x और y के दरमियान। देखें, कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था GM का, a और b के दरमियान था तो मैंने कैसे लिखा था, b/a की पावर 1/n+1, पहला था तो मैंने n+1 लिखा था, दूसरा n+2 n+3 ऐसे चल रहा था, सॉरी 2/n+1 3/n+1 ऐसे करके चल रहा था। a और b के दरमियान था तो हमने a और b/a लिखा था। अब किसके दरमियान है, x और y के दरमियान है, तो हम इस a और b को चेंज करके क्या कर देंगे, x और y कर देंगे बस, ठीक है। इस a की जगह भी x आ जाएगा, y/x हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट मीन है तो n+1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x y/x की पावर 2/n+1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, x y/x 3/n+1। ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, x y/x की पावर n/n+1, ये आ गए हम कहाँ तक, nth GM तक, ठीक है। n GMs हमने बना ली। अब ये सब के सब आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सब मल्टीप्लाई होंगे, x x x x मल्टीप्लाई होगा, x x x x सबकी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे और सबकी पावर क्या है, 1 1 है। और कितने 1 है, n 1 हैं, कितने 1 हैं, n 1 है, तो ये मैंने n लिख दिया। ये सब भी सेम है, y/x की पावर क्या हो जाएगी, सबके सब सेम है, n+1 2/n+1 3/n+1, करते करते कहाँ तक पहुंचेंगे हम, n/n+1 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब पहले इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, क्या मतलब हुआ इस बात का। देखिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स 1 प्लस हो रहा है। अगर मैं आपको कहूँ आप 10 दफा 1 को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। 100 दफा कहूँ तो 100 आएगा, ठीक है। यानी आप जितने टाइम्स 1 प्लस करेंगे उतना आंसर आएगा। तो यहाँ n टाइम्स 1 प्लस हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, n आएगा, यानी x की पावर क्या बन जाएगी, n, ठीक है। इस चीज को समझ के फिर करिएगा। यहाँ आ जाते हैं, ये सबके सब प्लस हो रहे हैं, अपॉन में है, एलसीएम करना पड़ता है हमें, और सबके अपॉन में वैल्यू सेम है यानी n+1 एक ही दफा आ जाएगा। ऊपर क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, n तक जाएंगे, ठीक है। 1 + 2 + 3 से लेकर
n तक जा रहे हैं। अब ऊपर आप देखेंगे तो क्या हो गया, ऊपर वाली वैल्यू को सिर्फ देखना है, 1 + 2 + 3 एक AP बन गई है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है इसके अंदर 1 का, तो एक AP बन गई है। तो इसका हमें सम निकालना है, और सम कैसे निकालेंगे, सम आपको मैं यहाँ पर साइड में रफ वर्क में निकाल के दिखा देता हूँ। ये आप भी इसी तरीके से साइड में निकाल लिएगा ताकि आपको भी याद रहे, 2A + n - 1 × d, ये फॉर्मूला था, ठीक है। सीरीज कैसी है हमारी, 1 + 2 + 3, ये वाली सीरीज है। तो लिख देते हैं एक दफा, कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है। n = n/2, 2A = 1 + n = n, और d भी कितना है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 1 है, तो वो रख दिया हमने। n/2 ऐसे ही रहेगा, 2 × 1 = 2, n - 1, ठीक है। माइनस कराएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, n/2, और n ऐसे ही आ जाएगा, 2 - 1 = 1, यानी कि n/2 × n + 1, यानी इस पूरे का सम कितना आएगा, 2n/2, ये चला रहे हैं हम पूरा, x की पावर n, y/x की पावर n/2, और n+1 अपॉन में n+1 ऐसे ही मौजूद है, ठीक है। इस n+1 से ये n+1 हो गया कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा, जो भी बच रहा है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड साफ करूंगा फिर सॉल्व कराऊंगा, वरना बहुत खिचपिच सा लगेगा। n/2 बच, ठीक है, ये बच गया n/2, यहाँ तक वैल्यू हमारी बच गई। अब जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो करना है, ये फालतू काम नहीं है, ये आपने उतारना है साइड में करके, फिर यहाँ पर लाके वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है। अब ज़रा स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं मिटा के करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं इसमें। ये मिटा देते हैं सवाल अवाल जो भी है। चलो, ये हो गया हमारा काम। अब हम क्या करेंगे, x की पावर n थी, y/x की पावर है n/2, तो मैं दोनों को अलग अलग पावर दे दूंगा, n/2, और x की पावर भी क्या हो जाएगी, n/2, ठीक है। अब देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर प्लस होती हैं, और डिवाइड होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, अभी तक हमने nth रूट नहीं लिया है, ठीक है, रूट हम आखिरी में लेंगे सबसे। n × -n/2, तो क्या बचेगा हमारे पास, एलसीएम करके देखिएगा, n/2 ही बचेगा, और y की पावर भी क्या है, n/2 है, ठीक है। अब देखें दोनों की पावर्स हो गई हैं सेम, x और y की पावर क्या आ जाएगी, n/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग जो इन्होंने बताया था, टेकिंग कौन सा रूट, nth रूट, ठीक है। टेकिंग nth रूट करेंगे हम, और nth रूट कैसे करेंगे, पहले ये सब मिटा दें। इस पूरी वैल्यू के ऊपर मैं लगा दूंगा ऐसे करके एक रूट, एक्स वाई की पावर है n/2, सही है। अब क्या हो जाएगा इसकी वजह से, मैंने बताया था जब रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 लगाते हैं, क्यूब रूट हटाएंगे तो पावर 1/3 लगाते हैं। अब nth रूट हटा रहा हूं तो पावर क्या लगेगी, 1/n लगेगी। इस n से ये n हो गया कैंसिल, तो क्या आंसर बचा हमारे पास, x और y की पावर, देखें n से n कैंसिल, अपॉन में बच रहा है 2, ऊपर बच रहा है 1, यानी कि 1/2, जो कि किसके बराबर है, √xy, जो कि क्या है, gm है। और ये हो गई बात प्रूव जो इन्होंने कहा था, ठीक है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये इन्होंने कहा था, ये हो गया हमारा काम, सीधा सीधा जैसा इन्होंने कहा था वैसा हो गया। मैंने सारे जीएम्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे जैसे पावर सॉल्व हो रही थी वैसे वैसे पावर्स को सॉल्व किया, आखिरकार आंसर क्या आ गया, वही एक्स वाई की पावर √2 में, ठीक है। nth रूट कहा था हमने, nth रूट लिया, और nth रूट n से कैंसिल हुआ, 1/2 बचा, जो कि रूट के बराबर है, और रूट में ही जीएम आता है एक्स और वाई के दरमियान। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सवाल भी हो गया कंप्लीट। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर
6 पे मैंने कुछ भी लिखा नहीं है अभी, क्योंकि सारा का सारा काम वर्डिंग वाला है। सवाल आपको साइड में नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ूंगा। कह रहे हैं द ए एम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स। सबसे पहले तो हम वो नंबर सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया कि वो नंबर है ए और बी। क्या कह रहे हैं, द ए एम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर जी एम बाय 2, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो ए एम है वो बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 नंबर्स ज्यादा है, किससे, जी एम से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं बनाता हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन है, ए एम बड़ा है किससे, जीएम से। कितना बड़ा है, 2 नंबर्स बड़ा है। अब मुझे इन दोनों को बराबर लेकर आना है, तो 2 नंबर ज्यादा है ए एम के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, जीएम में 2 प्लस कर दूंगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, ए एम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए एम बड़ा है, जीएम बड़ा नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, ये दूसरी बात कह रहे हैं, एंड देयर सम इज 20। ये हो गई इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 हम बनाएंगे। रुक जाओ, पहले इसको हम देख लेंगे अभी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2, और जी एम क्या होता है, अंडर रूट ए बी प्लस 2। ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ए बी प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये 2 उस तरफ जाके हमने करा दिया मल्टीप्लाई। ये हो गई इक्वेशन 1, इसको यही रोक देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि उन दोनों नंबर्स को जब प्लस किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 20 आंसर आएगा। यही कहा है, एक दफ़ा देखूंगा मैं दोबारा से, क्योंकि सवाल है, गलती नहीं होना चाहिए। एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। आखिरी में हमें क्या करना है, वो ए और बी फाइंड करना है। तो हम यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ए की या बी की, उसको लाके हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करा देंगे। ठीक है, तो ए की बना लेते हैं, 20 माइनस बी हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, और इसे हम पुट कराएंगे इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी प्लस 4। ठीक है, ए की जगह मैं पुट करने वाला हूँ 20 माइनस बी प्लस बी, 2a, ए की जगह आ जाएगा, ए की जगह 20 माइनस बी। ठीक है, अब बाहर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4, ऐसे ही आ गया। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा इस तरफ, यहाँ से कर देते हैं हम इसको, 20 रह जाएगा इस तरफ सिर्फ। ठीक है, प्लस 4 है, इस तरफ आके माइनस 4 कर दिया मैंने, और वहाँ क्या क्या बच रहा है, 2 अंडर रूट बी, 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 बी हो जाएगा। ठीक है, यही बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 4 करेंगे, 16 बचेगा, 2 अंडर रूट 20 बी माइनस बी स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ आ गया 20 बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट हटाएंगे, इस तरफ स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 बी हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64 इक्वल टू 20 बी माइनस बी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बी स्क्वायर को प्लस में रखना होता है, तो बी स्क्वायर को उठा के यहाँ कर लिया, 20 बी को भी उठा के यहाँ किया, माइनस का था प्लस का था, माइनस हो गया, 64 पहले से है यहाँ पर, ये आ, ठीक है, इक्वल टू 0 बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, जगह कम है मेरे पास, यहाँ करूंगा मैं, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं करता हूँ इस तरफ। सवाल थोड़े बड़े बड़े थे, तो इस वजह से जगह ज़्यादा चाहिए। चलिए मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 64 है और बीच में है 20। ठीक है, 64 1 ज़ा 64, 64 आएगा हमारा 16 के टेबल में। ठीक है, तो 16b माइनस 4b और 64 इक्वल टू 0, 16 4 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 20 आंसर आ जाएगा सीधे सीधे।
b कॉमन निकाला मैंने, b माइनस 16 बचेगा, माइनस का 4 कॉमन निकाला तो भी b माइनस 16 बचेगा इक्वल टू 0। b माइनस 16 और b माइनस 4 इक्वल टू 0। अब b माइनस 16 को इक्वल टू 0 कराऊंगा तो b की एक वैल्यू आ गई 16, और b माइनस 4 को इक्वल टू 0 कराएंगे तो b की दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमने क्या बनाई थी, 20 माइनस बी, सही है, यही थी हमारी इक्वेशन 1। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी a इज इक्वल टू 20 माइनस बी। ठीक है, a की पहली वैल्यू पुट करते हैं हम, कौन सी वाली, 16 वाली पहले, तो माइनस कराएंगे क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ रेफरेंस दे देते हैं कि b अभी हमने क्या पुट किया है, 16 पुट किया, अब क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू 20 माइनस 4, तो b की सॉरी a की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई 16, तो नंबर्स क्या हो गए, यहाँ लिख देंगे नंबर्स आर 16 एंड 4। ठीक है, इन दोनों का am करेंगे तो वो दो नंबर ज्यादा होगा gm से, चाहे तो करके देख सकते हैं। 16 और 4 हमारा हो गया आंसर, इजी तरीके से, बिल्कुल जो कंडीशन ये बता रहे हैं बस वो हम यूज कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेम सवाल है जैसे अभी हम ऊपर करके आए am gm वाले, उसी तरीके से कह रहे हैं कि सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा, द am बिटवीन टू नंबर्स इज 5, यानी पॉजिटिव हैं वो दोनों नंबर, लिखा हुआ है बाकायदा उसमें, और gm इज 4, यानी उन्हीं दोनों नंबर्स के दरमियान am निकाला गया तो 5 आ रहा है, gm निकाला गया तो 4 आ रहा है। हमें कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर, और वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, लिखा हुआ है बाकायदा। पिछले सवाल में भी था, मैंने बताया नहीं था, बताना भूल गया था। ठीक है, हमें क्या करना है, कंडीशन यूज करनी है। हम पहले नंबर सपोज कर देंगे, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, सही है, ए और बी वो दोनों नंबर्स हैं। कंडीशन के हिसाब से a प्लस बी अपॉन 2 यानी कि ए एम है, कितना है, चले पहले लिख देता हूं मैं, तो a प्लस बी अपॉन 2 कितना है, 5। ठीक है, a प्लस बी 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकेंड कंडीशन में ये कह रहे हैं कि अंडर रूट ए बी बराबर है किसके, जीएम के, उन्हीं दोनों का, और कितना है जीएम, 4 है, तो रूट हटाऊंगा उस तरफ, स्क्वायर आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू बना लेते हैं, 16 अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, ये इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 2 का, 16 अपॉन बी है, इसको उठा के हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस बी इक्वल टू 2 5 जा 10। ठीक है, 10 हो गया था, तो अब हम क्या करेंगे, a की जगह पे हम पुट करने वाले हैं 16 अपॉन बी, 16 अपॉन बी प्लस बी इक्वल टू 10, एलसीएम होगा b के साथ, b से एलसीएम होगा, बल्कि b के साथ नहीं, b से एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, b से एलसीएम कराया, 16 1 जा 16, b इंटू बी, बी स्क्वायर इक्वल टू 10, 10 बी यहाँ डिवाइड हो रहा, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 बी हो जाएगा। ठीक है, अब 10 बी को उठा के हम यहाँ कर लेते हैं, बी स्क्वायर को प्लस में रखना है, तो माइनस 10 बी हो गया ये, और प्लस का 16 पहले से ही यहाँ पर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर से मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 16 1 जा 16, 8 2 जा 16, 8 और 2 क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाले नंबर हो जाएंगे, तो 8b माइनस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0। सही है, 8 2 जा 16 होगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 10 आंसर आएगा। ठीक है, सही ब्रेकिंग हो गई बिल्कुल। b माइनस 8 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो भी b माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जगह नहीं है मुझे
फिर ये साइड मिटा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट लें, मैं मिटाता हूं यहाँ पर। ये मिटा दिया मैंने। b माइनस 8 और क्या बन जाएगा, b माइनस 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, b माइनस 8 कॉमन निकला, b माइनस 2 बन गया। अब b माइनस 8 को इक्वल टू 0 कराएंगे तो b की एक वैल्यू आ गई 8 और दूसरी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, b की एक वैल्यू हो गई 8 और दूसरी हो गई 2। अब क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट करा देंगे। क्या है इक्वेशन 2, a इज इक्वल टू 16 अपॉन b है। तो b की एक वैल्यू है 8, तो पहले मैं पुट कराऊंगा 8, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो a की दूसरी पहली वैल्यू क्या आ गई 2, 8 रखा 2 आएगी, 2 आई है, 2 रखूंगा तो 8 आ जाएगी। अब 2 रख के देखते हैं, 16 अपॉन 2 कैंसिल कराएंगे, a की दूसरी वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। तो नंबर्स क्या बने, यहां लिख देता हूं मैं, नंबर्स आर क्या हो जाएंगे 8 एंड 2। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हैं जिनका am कराया जाए तो 5 आएगा और gm कराया जाए तो 4 आएगा। 8 एंड 2 हो या 2 8 हो या 8 2 हो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि दो नंबर्स हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट और ये पूरी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.6 के साथ आज हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.7 के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।